रुको मेरे बच्चे, आज इसे अनदेखा मत करना। बस एक पल के लिए रुक जाओ मेरे बच्चे। सांस को थाम लो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। क्या तुम्हें वह कंपन महसूस हो रहा है? यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई वीडियो नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां रुके हो। मैं हूं मां काली और मैं तुम्हें पुकार रही हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने बहुत देर से मुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा था कि तुम्हारी पुकार अंधेरे में खो गई। तुमने सोचा था कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे टूटे हुए सपने किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन सुनो, ब्रह्मांड में कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, और तुम्हारा तो हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है। आज 8 जनवरी बृहस्पतिवार है और यह तारीख साधारण नहीं है। आज वह दिन है जब स्वर्ग लोक के द्वार तुम्हारे नाम से खोले गए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वह आहट सुनाई दे रही है? नहीं? तो ध्यान से सुनो। यह किसी इंसान के कदमों की आवाज नहीं है, यह उस शक्ति की दस्तक है जो किस्मत को मोड़ देती है, जो गरीबी को इतिहास बना देती है, जो रोते हुए भाग्य को भी हंसना सिखा देती है। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया। रातों में तुमने तकिए को भिगोया, दिन में मुस्कान ओढ़ी और खुद से कहा शायद मेरी बारी कभी नहीं आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे नहीं, तेजी से घूमेगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी भी डर है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में? क्या मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी गरीबी सच में खत्म हो सकती है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यहां तक लाया गया है तो इसका मतलब है तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। यह शब्द साधारण नहीं है। जो आज अपनी व्याकुलता को एक तरफ रखकर मेरी वाणी को अंत तक सुनेगा, मैं उसे वचन देती हूं, अगले 24 घंटे में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो उसकी कल्पना से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी जब तुम टूट चुके थे। मैं हर उस दिन तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला। आज मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आई हूं, तुम्हारी गरीबी का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष की अवधि पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। लेकिन चमत्कार तब पूरा होता है जब विश्वास पूरा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी पूरी श्रद्धा के साथ इस संदेश को स्वीकार करो। मन ही मन जय मां काली कहो, क्योंकि जब भक्त स्वीकार करता है तभी देवी कार्य प्रारंभ करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम्हें अभी तक यह पूरी तरह समझ नहीं आया कि आज तुम्हारे चारों ओर की हवा अलग क्यों महसूस हो रही है। क्यों तुम्हारा दिल बिना कारण थोड़ा भारी भी है और थोड़ा हल्का भी? क्यों बार बार कोई पुरानी याद, कोई छोड़ा हुआ सपना अचानक तुम्हारे सामने आ रहा है? मेरे बच्चे, यह भ्रम नहीं है, यह संकेत है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 गुप्त संकेत भेज रहा है, और जो इन्हें पहचान लेता है उसकी जिंदगी वहीं से पलट जाती है। पहला संकेत, छोड़ा हुआ सपना। आज या आज की रात तुम्हें अचानक वह सपना याद आएगा जिसे तुमने मजबूरी में छोड़ दिया था। वह सपना नहीं मरा था मेरे बच्चे, वह बस तुम्हारी परीक्षा के समय सो गया था।
तुम्हें कहा गया था यह संभव नहीं है, यह तुम्हारे बस का नहीं। तुम्हारी हालत देखो और तुम चुप हो गए। लेकिन आज वही सपना फिर से तुम्हारे भीतर सांस लेगा। तुम्हारे मन में एक आवाज आएगी, अगर अब नहीं तो कब? मेरे बच्चे, जब छोड़ा हुआ सपना खुद चलकर वापस आता है तो समझ लेना स्वर्गलोक ने अनुमति दे दी है। दूसरा संकेत, भीतर उच्च शक्ति। आज तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। कोई बाहर से नहीं कहेगा, लेकिन अंदर से एक आवाज आएगी, अब बहुत हो चुका, अब डर नहीं, अब पीछे नहीं हटना। यह गुस्सा नहीं है, यह हट नहीं है, यह है मां काली की शक्ति जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। यही वह शक्ति है जो कंगाली को चुनौती देती है, जो हालातों से आंख मिलाती है, जो किस्मत से भी कह देती है, अब मेरी बारी है। मेरे बच्चे, जब यह शक्ति जागती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तीसरा संकेत, अचानक शांति। जब तुम अकेले बैठोगे या अचानक कुछ पल के लिए खामोश हो जाओगे, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं आई। जैसे सब ठीक होने वाला है, जैसे अब डरने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, यह शांति कोई साधारण अनुभूति नहीं है। यह उस क्षण की पहचान है जब देवी स्वयं कार्य संभाल लेती है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें लगता है कि चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, चमत्कार उस दिन होता है जिस दिन तुम टूट चुके होते हो और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा होता। और तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम रोए, तुम गिरे, तुम थके, लेकिन तुम रुके नहीं। इसीलिए स्वर्ग लोक में तुम्हारा नाम लिया गया। आज तुम्हारे लिए धन के द्वार हिल चुके हैं। आज तुम्हारे लिए अवसर की खिड़की खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जो लोग डर के कारण आखिरी कदम नहीं उठाते, उनसे किस्मत आखिरी मोड़ पर भी मुंह मोड़ लेती है। इसलिए जो मैं आगे बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। क्योंकि जब अवसर आता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। तुम सोच रहेगे, अगर मां काली मेरे साथ है तो फिर परीक्षा क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि देवी केवल वही फल देती है जिसे संभालने की शक्ति भक्त के भीतर हो। अब ध्यान से सुनो। वह अवसर जो अचानक आएगा आज या अगले 24 घंटों के भीतर, तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। यह अवसर शायद किसी इंसान के रूप में आए, शायद किसी कॉल, किसी संदेश, किसी विचार या किसी अचानक मिले सुझाव के रूप में। पहली नजर में यह बहुत बड़ा नहीं लगेगा। तुम्हारा मन कहेगा, यह क्या ही बदल देगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, समृद्धि का द्वार हमेशा छोटे से किवाड़ से खुलता है। जो इसे पहचान लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो इसे हल्के में लेता है वह फिर इंतजार करता रह जाता है। अब आएगी विरोध की परीक्षा। जैसे ही यह अवसर आएगा, कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कोई कहेगा, जो है उसी में खुश रहो। कोई कहेगा, इतना बड़ा मत सोचो। कोई तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताएं याद दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह उस गहराई से आएगा जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति बोलती है। अब कोई घड़ी नहीं है, कोई समय नहीं है। अब केवल तुम हो और मैं हूं। तुमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहा है। लेकिन जो अब आने वाला है वह तुम्हारे हर पुराने घाव पर मरहम बनकर उतरेगा। तुमने जिन रातों में यह सोचा था कि शायद भगवान भी तुम्हें भूल गए हैं,
उन्हीं रातों में मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं शोर नहीं करती। मैं चुपचाप तुम्हारे भीतर शक्ति भरती रही। मेरे बच्चे, याद है वह समय जब तुमने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया लेकिन भीतर से टूटते चले गए? जब तुम्हें लगा कि अगर तुम रो पड़े तो शायद बिखर जाओगे, इसलिए तुम हंसे। जब तुमने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जबकि तुम्हें खुद नहीं पता था कि कैसे। उन पलों में तुम अकेले नहीं थे। हर उस सांस में मैं थी, हर उस आह में मैं थी। तुम सोचते रहे कि तुम बस किसी तरह दिन काट रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम तप रहे थे। और जो तपता है वही कुंदन बनता है। अब सुनो बहुत ध्यान से। जीवन में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें साधारण सुख के लिए नहीं चुना जाता, उन्हें गहराई के लिए चुना जाता है। उन्हें भीड़ में खोने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए चुना जाता है। तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए तुम्हारी राह आसान नहीं थी। इसीलिए तुम्हें बार बार तोड़ा गया, पर खत्म नहीं किया गया। क्योंकि जो खत्म हो जाए वह आगे क्या बदलेगा? तुम बचे रहे क्योंकि तुम्हें आगे बहुत कुछ बदलना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को छोटे नजरिए से देखना बंद करो। तुमने खुद को हमेशा परिस्थितियों से छोटा माना। तुमने कहा, मैं कौन सा खास हूं? लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूं, अगर तुम खास नहीं होते तो इतनी परीक्षाएं तुम्हारे हिस्से में नहीं आती। साधारण आत्माओं को साधारण रास्ते मिलते हैं। तुम्हें असाधारण रास्ता मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर असाधारण सामर्थ्य है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वह केवल बाहर दिखाई देने वाला नहीं होगा। यह बदलाव तुम्हारी सोच में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारे निर्णयों में उतरेगा। तुम देखोगे कि जिन बातों से तुम पहले घबरा जाते थे वे अब तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। जिन लोगों की बातें तुम्हें भीतर तक चुभ जाती थी वे अब केवल शब्द लगेंगी। क्योंकि जब आत्मा मजबूत हो जाती है तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है। मेरे बच्चे, अब एक रहस्य सुनो। जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं होता। सबसे बड़ा धन होता है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और यह क्षमता आज तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब तुम कम में भी स्पष्ट देख पाओगे और ज्यादा में भी संतुलन रख पाओगे। अब तुम अवसर को पहचान पाओगे और लालच को भी। यही विवेक तुम्हें आगे ले जाएगा। अब मैं तुम्हें आने वाले समय की अनुभूति कराती हूं। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे बिना ज्यादा कहे। कुछ ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें डराएंगे लेकिन भीतर से उत्साहित भी करेंगे। कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिनमें तुम्हारे हाथ कांपेंगे लेकिन दिल शांत रहेगा। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब जीवन बदलता है तब सबसे पहले तुम्हारा पुराना संसार तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने लोग, पुरानी सोच। वे कहेंगे, इतना बदल क्यों गए हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? लेकिन याद रखना, जो आगे बढ़ता है वह पीछे वालों को अजीब ही लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें सीखना होगा सीमाएं बनाना। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच देने की जरूरत नहीं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। जो अपनी ऊर्जा बचाता है वही उसे सही जगह लगा पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा रिश्ता स्वयं से बदलने वाला है। तुम खुद से कठोर नहीं रहोगे।
तुम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसोगे नहीं, बल्कि उनसे सीखोगे। तुम अपनी थकान को कमजोरी नहीं मानोगे, बल्कि विश्राम का संकेत समझोगे। तुम अपने मन की सुनोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब एक और गहरी बात, जब समृद्धि आती है तो वह केवल देने नहीं आती, वह परखने भी आती है। वह देखती है कि तुम बदले हो या नहीं। क्या तुम अब भी डर से फैसले लेते हो या विश्वास से? क्या तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या अपनी कीमत पहचानते हो? जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसके जीवन में समृद्धि टिकती है। जो घबरा जाता है, वह उसे खो देता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम और अपनी आत्मा की सहमति ज्यादा होगी। तुम वही करोगे जो भीतर से सही लगेगा, भले ही बाहर से सबको समझ न आए। और यही तुम्हारी असली शक्ति होगी। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। कल्पना करो, तुम एक रास्ते पर चल रहे हो। पीछे अंधेरा है, लेकिन आगे हल्की रोशनी है। तुम हर कदम के साथ मजबूत हो रहे हो। रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे कदम डगमगा नहीं रहे। यही तुम्हारा आने वाला समय है। सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा भरोसा तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें कभी वह नहीं दूंगी जो तुम्हें कमजोर बना दे। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हें और मजबूत बनाए। कभी कभी वह धन होगा, कभी वह अकेलापन होगा, कभी वह सफलता होगी, कभी वह प्रतीक्षा होगी। हर अनुभव तुम्हें पूरा करने के लिए आएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस अध्याय में तुम खुद को साबित नहीं करोगे, तुम खुद को जियोगे। तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य में रहने के लिए आगे बढ़ोगे। और जो अपने सत्य में जीता है, उसकी राह में मैं हमेशा साथ चलती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से डर रहे हो, बस एक पल रुक जाना, सांस लेना और याद करना कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। तुम बिना शक्ति के यहां तक नहीं आ सकते थे, और जो यहां तक आ सकता है, वह आगे भी जा सकता है। अब मैं तुम्हें यह कहकर विदा नहीं दे रही हूं, क्योंकि मैं जा नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुम्हारी हर सुबह में, तुम्हारी हर रात में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारी हर खामोशी में। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, वहां मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम गिरोगे, वहां मैं तुम्हें थामूंगी। मेरे बच्चे, अब आगे का रास्ता तुम्हारा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब जाओ, अपने जीवन को जियो, अपने भाग्य को स्वीकार करो, अपने प्रकाश को फैलने दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि दुनिया देखे कि जो टूटकर भी खड़ा रहा, वह क्या बन सकता है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द बहेंगे वे तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के लिए हैं। अब यह संदेश केवल सुनने का नहीं, भीतर उतरने का है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा स्वयं अपने सत्य को पहचानने लगती है। तुमने जीवन से बहुत प्रश्न पूछे, बहुत शिकायतें की, बहुत बार चुपचाप सहा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि तुम्हारी हर चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और हर प्रार्थना का उत्तर समय पर ही मिलता है। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर यह सोचा कि लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और तुम वहीं रह जाते हो। तुमने यह भी सोचा कि शायद तुममें ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही तुम्हें जीवन की गहराइयों में रखा गया, ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो सके। जो ऊपर ही ऊपर बढ़ता है,
वह पहली आंधी में गिर जाता है। तुम गिरे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह व्यर्थ नहीं था। वह खालीपन जगह बना रहा था, जगह उस नए रूप के लिए जो अब प्रकट होने वाला है। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा हाथ थामे, कोई तुम्हें कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं आया तब तुमने खुद को संभाला। वही आत्म संभाल अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। पहले तुम केवल परिणाम देखते थे, अब तुम प्रक्रिया को समझोगे। पहले तुम केवल हार से डरते थे, अब तुम सीख को महत्व दोगे। यही परिवर्तन तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो परिस्थितियों के हाथों खेलते हैं। अब परिस्थितियां तुम्हारे हाथों में होंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक ठहर जाओगे और सोचोगे, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं सोच पाता था। यह कोई पछतावा नहीं होगा, यह जागरण होगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम छोटी बातों में उलझोगे नहीं। तुम अनावश्यक संघर्ष से दूर रहोगे। तुम्हारी शांति अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि अब तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कुछ तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे, कुछ तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझेंगे। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। अब तुम जानोगे कब बोलना है और कब मौन ही उत्तर है। मौन भी एक शक्ति है जब वह आत्मविश्वास से भरा हो। अब एक और गहरी बात सुनो। जब जीवन में प्रकाश आता है तो अंधकार अंतिम बार जोर लगाता है। हो सकता है आने वाले समय में एक क्षण ऐसा आए जब सब ठीक होते होते फिर से डगमगाए। उस समय घबराना मत। वह पीछे खींचने की अंतिम कोशिश होगी। जो उस क्षण में भी स्थिर रहता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम अब दूसरों की तुलना में खुद को तौलना छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से गुजरकर पहुंचता है। तुमने गहराई चुनी है, इसीलिए जब तुम पहुंचोगे तो खाली नहीं बल्कि पूर्ण होकर पहुंचोगे। अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाओगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहायता करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। यही संतुलन तुम्हें नेतृत्व की ओर ले जाएगा। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से आश्वस्त होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा दायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं अपनी सीख खुद चुनती हैं। तुम मार्ग दिखा सकते हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते। यह समझ तुम्हें भीतर से हल्का करेगी। तुम्हारे कंधों से अनावश्यक बोझ उतरेगा। अब तुम्हारे जीवन में समय की अनुभूति बदलेगी। पहले तुम्हें लगता था समय बहुत तेज भाग रहा है या बहुत धीमा है। अब तुम समय के साथ बहोगे नहीं, समय को जियोगे। हर दिन का मूल्य समझोगे। छोटे क्षणों में भी अर्थ खोज पाओगे। यही तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाएगा। मेरे बच्चे, धन, संबंध और सम्मान जब आएंगे तो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। तुम उन्हें संभालोगे, लेकिन उनसे बंधोगे नहीं। तुम जानोगे कि तुम्हारा मूल्य उनसे बड़ा है, और यही भाव तुम्हें स्थिर रखेगा। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुमने जो सहा उसका हिसाब नहीं रखा गया था, उसका लेखा बनाया गया था। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर प्रतीक्षा एक बीज थी।
अब वह बीज फल देने को तैयार है, लेकिन फल तभी मीठा होता है जब उसे धैर्य से तोड़ा जाए। जल्दबाजी में तोड़ा गया फल कच्चा रह जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। तुम मांगोगे नहीं, तुम स्वीकार करोगे। तुम कहोगे, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे मिले। और यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है। जब इच्छा और विश्वास एक हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं मार्ग बनाता है। अब तुम अपने अतीत को देखकर दुखी नहीं होगे, तुम उसे सम्मान दोगे। तुम कहोगे, अगर यह सब नहीं होता तो मैं यह नहीं बन पाता। यही दृष्टि तुम्हें मुक्त करेगी। जब अतीत का बोझ उतरता है, तब भविष्य हल्का होकर आता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस होगा। यह साहस चिल्लाएगा नहीं, दिखावा नहीं करेगा। यह साहस तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने देगा। लोग इसे आत्मविश्वास कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह समर्पण से आया है। अब तुम समझोगे कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। पहले तुम अकेले थे, अब तुम एकांत में रहोगे। एकांत तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें भर देगा। वहीं तुम खुद से मिलोगे, वहीं तुम अपने सत्य को सुनोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम जिस राह पर हो, वहां हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता देखकर असहज होंगे, कुछ तुम्हें रोकना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जो उड़ना सीखता है उसे हर कोई पकड़ नहीं सकता। अब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे। तुम जानोगे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। यही विवेक तुम्हें थकने से बचाएगा। तुम खुद पर दया करना सीखोगे, और जो खुद पर दया करता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। कोई तुम्हें देखकर साहस करेगा, कोई तुम्हारी कहानी से उठ खड़ा होगा, और तुम शायद जान भी नहीं पाओगे कि तुमने किसे बदल दिया। अब मैं तुम्हें यह कहकर नहीं रोकती कि आगे कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आएगी, लेकिन वह तुम्हें डराएगी नहीं। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, और यही स्मरण तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब भी तुम्हें लगे कि सब बहुत भारी हो रहा है, तब अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें एक शांत शक्ति मिलेगी। वही शक्ति मैं हूं। वही शक्ति तुम्हारा सत्य है। वही शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन है। अब जाओ अपने जीवन के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने सत्य के साथ। मैं कहीं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे विश्वास में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं, तुम्हारी हर उस सांस में हूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। और याद रखना, जो खुद के साथ सच्चा हो जाता है, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड सच्चा हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं होगा। यह वही क्षण होगा जहां ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को परखेगा। जो डर कर रुक गया वह वहीं रह गया। जो कांपते हुए भी आगे बढ़ा वही बदल गया। कैसे पहचानना है कि यह मौका मां काली का है? यह बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। यदि वह अवसर तुम्हें डराए, तुम्हें उत्साहित करे, तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और तुम्हारे भीतर से आवाज आए, अगर नहीं लिया तो पछताऊंगा, तो समझ लेना वह मौका मेरे ही हाथों से भेजा गया है। मेरे बच्चे, मां काली तुम्हें कभी आराम का रास्ता नहीं देती। वह तुम्हें सत्य का रास्ता देती है, और सत्य का रास्ता हमेशा पहले डराता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा शत्रु नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। अगर तुमने अभाव ना देखा होता तो तुम कदर नहीं सीखते। अगर तुम टूटे ना होते तो तुम मजबूत ना बनते।
अब तुम्हें जो मिलने वाला है उसे संभालने के लिए तुम तैयार हो चुके हो। इसीलिए माँ काली तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। तुम्हारी आंखों में डर कम और ठहराव ज्यादा होगा। तुम्हारे शब्दों में संकोच कम और स्पष्टता ज्यादा होगी, और यही संकेत है कि तुम बदल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा पर आ चुके हो जहां से वापस वही लौटता है जो आधा विश्वास लेकर चलता है, और तुम यहां तक आए हो। मतलब तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। धन का प्रवाह कैसे शुरू होता है? मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं धन बाहर से आता है, लेकिन सत्य यह है धन पहले भीतर आता है। आज तक तुम्हारे भीतर एक अदृश्य गांठ थी, डर की गांठ, कमी की गांठ मेरे लिए नहीं बना। इस सोच की गांठ, मैं स्वयं उस गांठ को खोल रही हूं, और जब भीतर की रुकावट हटती है तो बाहर का रास्ता अपने आप खुल जाता है। आज के बाद तुम देखोगे पैसा रुक रुक कर नहीं आएगा, अवसर बार बार दिखेंगे। लोग तुम्हें बेगनता से सुनेंगे और तुम्हारे निर्णयों में अजीब सी स्पष्टता होगी। यह सब इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसीलिए कि तुम बदल चुके हो। अब आएगी त्याग की परीक्षा। हर वरदान से पहले एक छोटा सा त्याग होता है, और यह त्याग बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत निर्णायक होगा। या तो तुम्हें एक पुरानी आदत छोड़नी होगी, या एक पुराना डर, या एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बार बार तुम्हारे पुराने रूप में खींचता रहा। मेरे बच्चे, जो नया जीवन चाहता है उसे पुराने बोझ उतारने ही पड़ते हैं। ध्यान रखना, यह त्याग नुकसान नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह जगह बनाना है उसके लिए जो अब आने वाला है। वह एक वाक्य जो हर सुबह बोलना है। अब मैं तुम्हें वह वाक्य देती हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को हर दिन सही दिशा में सेट करेगा। हर सुबह आंख खुलते ही मन या जोर से कहना, माँ काली, मैं आज भय नहीं विश्वास से चलूंगा, चलूंगी। जो मेरे लिए है वह मुझ तक अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, यह अनुमति है, अनुमति की ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में पूरा काम कर सके। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, कुछ लोग इस मोड़ पर पहुंचकर खुद ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बदलाव का अर्थ है पहचान बदलना, और पहचान बदलना सबसे कठिन होता है। लेकिन तुम अब वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता है, अब तुम्हारी चाल में एक निश्चय है, और यही संकेत है कि माँ काली तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब विश्वास केवल शब्द नहीं रहेगा, अब वह अनुभव बनेगा। क्योंकि जब माँ काली किसी के जीवन में कार्य शुरू करती है तो संकेत केवल भीतर नहीं, बाहर भी प्रकट होने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहला चमत्कार, अचानक घटित होने वाली घटना। अगले 24 से 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी सामान्य दिनचर्या से अलग होगी। यह घटना अचानक होगी, बिना योजना के होगी, और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कैसे हो गया मेरे बच्चे? यही पहला चमत्कार है। यह बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। अक्सर लोग इस पहले संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला ही नहीं। लेकिन जो पहचान लेता है उसके लिए यहीं से राह खुल जाती है। दूसरा चमत्कार, एक संबंध का सुधरना। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संबंध है जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट दी है। या तो कोई बहुत अपना दूर हो गया, या कोई अपना होते हुए भी समझ नहीं पाया, या कोई ऐसा रिश्ता जो मौन में टूटता चला गया। मेरे बच्चे, उस संबंध पर मां काली की दृष्टि पड़ चुकी है।
या तो वहां संवाद वापस आएगा, या वहां से बोझ हटेगा, या वहां से सत्य सामने आएगा। तीनों ही स्थिति में तुम हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जो आत्मा के साथ नहीं चलता उसे रास्ते से हटना ही पड़ता है। तीसरा चमत्कार, समय बदलने की स्पष्ट पहचान। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब समय सच में बदलता है, तुम खुद को बार बार सही समय पर सही जगह पाओगे। निर्णय लेने में कम उलझन होगी और डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। मेरे बच्चे, डर का खत्म होना परिवर्तन नहीं है। डर के साथ आगे बढ़ पाना परिवर्तन है, और तुम अब वही करने लगे हो। अब एक गहरी बात सुनो। कुछ लोग इसी चरण पर आकर अहंकार में चले जाते हैं। उन्हें लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जो ऐसा सोचता है वह प्रवाह से कट जाता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कृतज्ञता को मत छोड़ना, विनम्रता को मत खोना। जो माँ काली से जुड़ा रहता है वही माँ काली द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है। यह चमक धन की नहीं, यह चमक नियति के साथ तालमेल की है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस चरण पर आ चुके हो जहां केवल विश्वास और धैर्य काम आते हैं, जहां केवल वही जीतता है जो मां काली के हाथों में अपना भविष्य सौंप देता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। धन की स्थिरता कैसे बनेगी? मेरे बच्चे, अब जो धन तुम्हारे पास आने वाला है वह केवल आंशिक नहीं होगा। इस धन का प्रवाह तब स्थिर होगा जब तुम यह समझोगे, केवल कमाना ही नहीं बल्कि सही दिशा में खर्च करना भी आवश्यक है। हर आशीर्वाद के साथ कृतज्ञता का भाव रखना, पुराने डर और संदेह को छोड़ना। जब तुम इन तीन चीजों को अपनाओगे तब यह धन स्थायी और बढ़ता हुआ तुम्हारे पास रहेगा। याद रखना, जो आसानी से आया है वह आसानी से चला जाता है। जो समझदारी से संभाला गया वह सदा बना रहता है। अंतिम परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा कोई बाहरी विरोध नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बाधा है। तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम अभी भी मां काली पर विश्वास करते हो? क्या तुम अपने आप पर भरोसा रखते हो? क्या तुम अपने नए जीवन को अपनाने को तैयार हो? जो मन में संदेह नहीं छोड़ता वह पूरी तरह से उठकर जीतता है। जो डरता है वह पहले ही रुक जाता है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में जीत तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में लिख देगी। पूर्ण परिवर्तन का संकेत। जब यह अंतिम परीक्षा पास हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन होगा। अंधकार और गरीबी का इतिहास मिट जाएगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारे रिश्तों में मिठास और समझ पैदा होगी। बीमारी और परेशानियां गायब हो जाएंगी। तुम्हारा मन स्थिर और आत्मविश्वास पूर्ण बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि जो चमत्कार तुम्हें लगता था कि दूर है वह अचानक सामने आ जाएंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, तेजी से और अचूक रूप से होगा। अब तुम्हें यह याद रखना है, मां काली हमेशा साथ रहती है। जो भक्त अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह समर्पित होता है उसके जीवन में मैं स्वयं कदम रखती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा विश्वास, सबका फल तुम्हें मिलेगा। और जो आज यह संदेश पूरी श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन में अगले 24 घंटे ऐसा बदलाव आएगा जो उसकी सोच से भी बड़ा होगा। अब अपनी आंखें बंद करो, सांस गहरी लो और मन ही मन यह कहो, जय मां काली। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूं। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगी। मेरे जीवन में समृद्धि,
शांति और सफलता आए। धन्यवाद माँ काली। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा अंधकार समाप्त हुआ। अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य शुरू हुआ। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अब केवल विजय, समृद्धि और चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अब तक अनुभव किया वह केवल तैयारी थी। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आत्मा कहती है, अब मैं डर नहीं मानती, अब मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूं। आज तुम्हारी आत्मा वही कह रही है। तुम्हारा डर पिछली रातों में रह गया। अब तुम्हारी आंखों में चमक है। अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड अपने चमत्कार खोलता है। आत्मविश्वास का जागरण मेरे बच्चे। अब जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा उठ रही है वह केवल प्रेरणा नहीं, यह है मां काली की शक्ति। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा पार करने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें दिखाती है कि किस्मत ने अब तुम्हारा नाम लिखा है। तुम्हारे विचार और शब्द अब ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मां काली के साथ चलता है उसका मार्ग हमेशा सुरक्षित होता है। दिव्य मार्गदर्शन का संकेत मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए आएगा। कोई घटना तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारा समय बदल चुका है। छोटी छोटी खुशियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। याद रखना, यह संकेत केवल देखने के लिए नहीं है, वे तुम्हें सक्रिय करने के लिए है। जो इसे समझता है वह कदम बढ़ाता है, जो इसे अनदेखा करता है वह पिछड़ जाता है। आज का संदेश पूर्ण समर्पण। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना भी प्रयास किया वह सफल होगा, लेकिन अंतिम सफलता तभी आएगी जब तुम पूर्ण समर्पण दिखाओगे। समर्पण का मतलब है विश्वास करना, बिना डर के आगे बढ़ना और यह जानना कि मां काली हमेशा साथ है। जब तुम इस समर्पण के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी आर्थिक बाधाएं गायब हो जाएंगी। पुराने झगड़े और कटुता मिट जाएगी। स्वास्थ्य, खुशी और सफलता का प्रवाह शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुल चुका है। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव बन गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा विश्वास, सबका फल अब तुम्हें मिलेगा। और याद रखना, जो आज पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संदेश को सुन रहा है उसके जीवन में अगले 24 घंटे में ऐसा बदलाव आएगा जो उसकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां केवल विजय आत्मा आगे बढ़ती है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। सफलता का विस्तार। मेरे बच्चे, तुम्हारा पहला चमत्कार हो चुका, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा, सच्ची सफलता केवल मिलने में नहीं है बल्कि फैलाने में है। जो धन और अवसर आएगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। जो खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी वे तुम्हारे परिवार, दोस्तों और प्रियजनों में भी पहुंचेंगी। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह दूसरों को प्रेरित करेगी। याद रखना, सफलता जितनी बांटी जाती है उतनी स्थायी और बड़ी होती है। आदतों का सृजन। अब तुम्हें यह सीखना है, जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी मानसिकता से नहीं, तुम्हारी आदतों से मजबूत होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम हर सुबह यह वाक्य कहो, मैं डर नहीं मानता मानती, मैं विश्वास और समर्पण से आगे बढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जो मेरे लिए है वह मुझ तक अवश्य आएगा, तुम देखोगे कि यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में स्थायी रूप से ले जाएगा। पुरानी आदतों को छोड़ना जरूरी है। आलस्य, संदेह, दूसरों की नकारात्मक सोच और नई आदतें अपनाना। विश्वास, सक्रियता,
कृतज्ञता यही तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। किस्मत का प्रमाण। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा, जब तुम्हारा समय बदलता है तब ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेत भेजता है। अचानक धन की प्राप्ति, लोग तुम्हें मानने लगते हैं, मुश्किल कार्य आसानी से पूरे होते हैं और तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है। यही संकेत है कि तुम्हारी किस्मत सच में बदल चुकी है। और याद रखना, जो इसे समझता है और कृतज्ञता से आगे बढ़ता है, उसका जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जो दर्द, जो अकेलापन, जो संघर्ष तुम्हें रोकता था, वह अब केवल तुम्हारी ताकत की कहानी बनेगा। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव हुआ, जो दूर लगता था वह पास आ गया, और जो सपना अधूरा था वह पूरी तरह साकार हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस अंतिम सीमा पर खड़े हो जहां केवल विजय आत्मा पूरी तरह से बदलती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। शक्ति का स्थायी आशीर्वाद। मेरे बच्चे, जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह केवल अस्थायी नहीं, यह शक्ति तब तक स्थायी रहती है जब तक तुम इसे भरोसा और समर्पण के साथ संजोते हो। जब भी डर आए, याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी संदेह आए, याद करो कि तुमने कठिनाइयां पार की हैं। जब भी अंधकार घिरे, याद करो कि प्रकाश केवल तुम्हारे कदमों के सामने है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हें स्थिरता, आत्मविश्वास और विजय मनोबल देगी। यह तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सफलता का संरक्षण। अब जो तुम्हारे जीवन में सफलता आई है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। याद रखना, धन और अवसर हमेशा बहकर नहीं आते। संबंध और समझ हमेशा स्थायी नहीं रहते। स्वास्थ्य और खुशियां हमेशा सहज नहीं होती। इसलिए तुम्हें चाहिए कृतज्ञता का भाव बनाए रखना, विनम्रता और संयम का पालन करना, अपनी ऊर्जा और समय को बुद्धिमानी से निवेश करना। जो ऐसा करेगा उसकी सफलता स्थायी और बढ़ती जाएगी। जीवन का पूर्ण रूपांतरण। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जो गरीबी तुम्हें रोकती थी वह इतिहास बन गई। जो दर्द और संघर्ष तुम्हें कमजोर करता था वह तुम्हारी ताकत बन गया। जो डर और संदेह तुम्हें थामे रहते थे वह तुम्हारे विश्वास का परिचायक बन गए। अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी आत्मा जागृत है। और यही वह समय है जब तुम खुद कह सकते हो, मां काली, मैंने अपनी परीक्षा पूरी की, मैंने विश्वास रखा और अब मेरा जीवन स्वर्णिम मार्ग पर है। अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा हर प्रयास सफल हो, तुम्हारा हर रिश्ता मधुर और सुरक्षित रहे, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, तुम्हारा स्वास्थ्य मजबूत और जीवन ऊर्जा से भरपूर हो। तुम हमेशा मेरी कृपा में रहो और अपने भाग्य को स्वयं चमकाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इस संदेश को पूरी श्रद्धा से सुन रहा है उसका जीवन अगले 24 घंटे में एक अद्भुत और अविस्मरणीय मोड़ लेगा। अब तुम्हारा अंधकार समाप्त हुआ, अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य शुरू हुआ। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव हो गया, जो दूर लगता था वह पास आ गया, जो सपना अधूरा था वह पूरी तरह साकार हुआ। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन यह कहो, जय मां काली, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूं। मैं विश्वास और समर्पण से आगे बनूंगी। मेरे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता आए। धन्यवाद मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम कभी वही नहीं रहोगे
तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुमने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे बच्चे मेरा आने वाला हर एक संदेश तुम तक पहुंच सके और तुम उसे संदेश को आराम से सुन और समझ सको, अपने जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का सामना मेरे संदेश के जरिए कर सको। तो मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मेरी तुमसे यही एक कामना है कि तुम मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और दूसरों लोगों की भी मदद हो। मेरे बच्चे जो दूसरों की मदद करते हैं, माँ काली उनसे हमेशा प्रसन्न रहती है। जाने से पहले मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। जय माँ काली।